हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू जेपी ऑनलाइन क्लासेस। पिछली वीडियो में हमने स्वामी विवेकानंद के जीवन परिचय के बारे में अध्ययन किया था। आज हम उनकी ईश्वर के प्रति धारणा और वैश्विक स्तर की उपलब्धियों का अध्ययन करेंगे। उन्होंने ईश्वर का अस्तित्व ढूंढने का बहुत प्रयत्न किया। स्वामी विवेकानंद के द्वारा ईश्वर है या नहीं है उसको ढूंढने का उन्होंने बहुत ही प्रयत्न किए। अर्थात कहने का मतलब ये है कि वास्तव में ईश्वर है या नहीं है। अस्तित्व शब्द का अर्थ होता है पहचान या हस्ती। इसके लिए वे ब्रह्म समाज गए, किंतु वहाँ उनका चित्त शांत नहीं हुआ। ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं है, यानी सबूत है या नहीं है, किस समस्या का समाधान करने के लिए, इस शंका को दूर करने के लिए और वे ब्रह्म समाज गए। ब्रह्म समाज एक संस्था है जो राजा राम मोहन राय द्वारा संचालित एक संस्था थी। वहाँ भी उनका मन शांत नहीं हुआ, जिज्ञासा का समाधान नहीं हुआ। वे विद्वानों से मिलते और सभी से एक ही प्रश्न करते, क्या आपने कभी ईश्वर को देखा है? यानी जहाँ भी किसी भी मनीषी, विद्वान इत्यादि के पास वे जाते, मिलते और उन्हीं से एक ही प्रश्न किया करते थे, क्या आपने कभी ईश्वर को देखा है? क्या ईश्वर का कोई आकार होता है? क्या सबूत है? हर बार उन्हें यही उत्तर मिलता, नहीं। और जहाँ भी वे जाते तो न में उनको उत्तर मिलता। अर्थात कहने का मतलब यह है कि ईश्वर का कोई अस्तित्व या पहचान, सबूत या पहचान नहीं होती। कुछ समय बाद उन्होंने अनुभव किया कि बिना योग्य गुरु के सही ज्ञान नहीं मिल सकता। उसके बाद उन्होंने आत्ममंथन किया। मंथन करने के बाद उन्होंने ये महसूस किया कि वास्तव में बिना योग्य गुरु के इस संदेह का या शंका का समाधान नहीं मिल सकता है। योग्य गुरु हो तभी मुझे सही मार्ग या सही ज्ञान मिल सकता। योग्य गुरु का मतलब होता है जिससे स्वयं की शंका का समाधान हो सके, लेकिन कहीं भी उनकी शंका का समाधान नहीं हुआ। अंततः उनकी मुलाकात रामकृष्ण परमहंस से हुई। परिणाम स्वरूप उनकी भेंट रामकृष्ण परमहंस से हुई, जो उनके गुरु थे। नरेंद्र ने उनसे भी यही प्रश्न किया तो परमहंस ने कहा, हाँ, मैंने ईश्वर को ठीक वैसे ही देखा है जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ। जैसे ही रामकृष्ण परमहंस से उनकी मुलाकात या भेंट हुई तो नरेंद्र ने यही प्रश्न किया कि वास्तव में आपने ईश्वर को देखा है क्या? तो उनके प्रश्न का जवाब देते हुए परमहंस ने कहा, हाँ, मैंने ईश्वर को वैसे ही देखा है जैसे मैं आपको देख रहा हूँ। अर्थात जैसे आपका आकार है वैसे ही ईश्वर का आकार होता है। परमहंस से नरेंद्र की काफ़ी लंबी बातचीत हुई। इस विषय पर रामकृष्ण परमहंस से और स्वामी विवेकानंद की बहुत लंबी चर्चा हुई। उन्होंने बालक की हर शंका का समाधान किया, यानी नरेंद्र द्वारा जितने भी प्रश्न किए उसका जवाब सही तरीके से और परमहंस ने दिए। उसके बाद ईश्वर के अस्तित्व पर नरेंद्र के मन का संदेह दूर हो गया कि वास्तव में ईश्वर है या नहीं है, उसकी पहचान है या नहीं, सबूत है नहीं, इत्यादि समस्या का समाधान या चित्त का जो संदेह है, शंका है, वह दूर हो गई। 25 वर्ष की अवस्था में नरेंद्र ने संन्यास ले लिया। जैसे ही वे 25 वर्ष के हुए तो उन्होंने संन्यास ले लिया। अर्थात संन्यास का मतलब होता है माया एवं मोह से विरक्ति या परित्याग करना। स्वामी विवेकानंद बन गए। उसके बाद वे स्वामी विवेकानंद बन गए। उसके बाद वे भारत भ्रमण पर पैदल ही निकल गए। अब उन्होंने मन में पूरे भारत की जो है यात्रा करने की मन में ठान ली और वहीं से वे पैदल ही पूरे भारत भ्रमण के लिए निकल गए। 1893 में वे अमेरिका में आयोजित शिकागो धर्म परिषद में भारत के प्रतिनिधि बने। यानी संपूर्ण विश्व के द्वारा 1893 में एक अमेरिका के शिकागो नगर में एक धर्म सभा का आयोजित किया गया। उसमें भारत की तरफ से और स्वामी विवेकानंद ने नेतृत्व किया। उस समय भारतीयों को है दृष्टि से देखा जाता था।
बताया जाता है कि उस समय पूरे संपूर्ण विश्व में भारत के लोगों को घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। है का मतलब होता है घृणा से, यानी नफरत के भाव से देखा जाता था। लेकिन उगते सूर्य को कौन रोक पाया है? उगते हुए सूर्य एक शब्द आया, अर्थात स्वामी विवेकानंद हिम्मत के साथ आगे बढ़ रहे थे, उनको कोई भी रोक नहीं पाया। वहाँ लोगों के विरोध के बावजूद एक प्रोफेसर के प्रयास से स्वामी जी को बोलने का अवसर मिला। एक प्रोफेसर थे जिन्होंने उनको आगे बढ़ाया, लोगों ने उनका विरोध किया, फिर भी उनको उस विश्व धर्म सम्मेलन में बोलने का मौका दे दिया गया। स्वामी जी ने अपना संबोधन मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों से आरंभ किया। जैसे स्वामी जी के द्वारा उद्बोधन दिया गया धर्मसभा में उस मंच पर, तो सर्वप्रथम उन्होंने अमेरिकी भाइयों और बहनों से आरंभ किया। तो वहाँ ऐसा महसूस किया गया कि अमेरिका में रहने वाले जितने भी जो लोग भाई और बहन हैं वे मेरे सगे हैं। अपनत्व का भाव प्रकट करते हुए अपने भाषण को प्रारंभ किया। ये शब्द सुनकर करतल ध्वनि से उनका स्वागत हुआ। जैसे ही उन्होंने अपनत्व भाव से और अमेरिका में रहने वाले लोगों के लिए अपनत्व भाव व्यक्त किया, ये शब्द सुनकर और वहाँ में सभा में समूह में स्थित जितने भी लोग थे उन्होंने तालियां बजाई और उनका स्वागत किया। करतल का मतलब होता है ताली बजाना। उनके संबोधन में श्रोता इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि निर्धारित समय सीमा कब बीत गई पता ही नहीं चला। उनके द्वारा जो उद्बोधन दिया गया, जो भाषण दिया गया, सुनने वाले लोग, श्रोता यानी सुनने वाले लोग इतने प्रभावित हो गए, इतने खो गए कि जो समय सीमा निर्धारित की गई थी यानी बोलने की जो, वह कब व्यतीत होगी लोगों को इसके बारे में किसी प्रकार का पता ही नहीं रहा। अध्यक्ष के अनुरोध पर स्वामी जी ने जब आगे बोलना आरंभ किया, जैसे अध्यक्ष के द्वारा निवेदन या विनती की गई तो स्वामी जी आगे बोलते रहे। तो 20 मिनट से भी अधिक समय तक बोलते रहे, लगातार 20 मिनट तक बोलते रहे। उनकी वाणी से अभिभूत हो हजारों लोग उनके शिष्य बन गए। अभिभूत का मतलब होता है प्रभावित। जैसे अध्यक्ष जी ने निवेदन किया गया, वे आगे बोलते रहे, उनकी वाणी से प्रभावित होकर हजारों लोग उनके शिष्य बन गए। उन्हीं में से एक विदेशी एक नारी थी जिसका नाम था भगिनी निवेदिता, वह भी उनकी शिष्या बन गई। उन्होंने अपने व्याख्यान से ये सिद्ध किया कि सनातन धर्म श्रेष्ठ है और उसमें सभी धर्मों को समाहित करने की क्षमता है। जैसे उन्होंने अपना जो व्याख्यान था प्रारंभ किया, विवरण यानी अपना जो विषय वस्तु का जो विवरण था उसको सबके सामने सत्य साबित किया और बताया कि सदा से चलाया जो धर्म है वह सभी से श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें सभी धर्मों को समाहित करने की जो शक्ति है वह पाई जाती। तो सनातन धर्म के बारे में उन्हें व्याख्यान दिया गया और बताया गया, क्योंकि ये सनातन धर्म सभी मनुष्य के लिए होते और सभी मनुष्य के मानव कल्याण के लिए होता है और इसमें सभी धर्मों को एक जगह समाहित करने की जो शक्ति है वह पाई जाती। ये बात उन्होंने सिद्ध करके बता दी गई। इस अद्भुत सन्यासी ने 7 समंदर पार भारतीय संस्कृति की पताका फहराई। बताया जाता है कि भारत से दूर रहने वाला जो अमेरिका है, शिकागो जो शहर है, वो यहाँ से 7 समुद्र पार करके ही व्यक्ति वहाँ जाया करता है। तो इस अनोखे सन्यासी ने 7 समुद्र पार हमारे जो भारतीय व्यक्ति है, भारतीय जो संस्कृति है, भारतीय जो चाल चलन है, सभ्यता है, इसकी संस्कृति, आचार विचार इत्यादि का जो झंडा है वहाँ उन्होंने फहरा दिया, अर्थात हमारी संस्कृति को सबके सामने ऊपर ला दिया। विवेकानंद बड़े स्वप्न दृष्टा थे। स्वप्न दृष्टा का मतलब होता है स्वप्न देखने वाले, अर्थात विचार किया करते थे। उन्होंने नए समाज की कल्पना की, हमारा समाज कैसे हो, किस प्रकार से आगे हो। तो उन्होंने मानव समाज जो है उसकी परिकल्पना की, विचार किया, जिसमें धर्म या जाति के नाम पर मनुष्य में कोई भेद न हो। उन्होंने विचार किया कि लोग धर्म और जाति के आधार पर लोगों को अलग अलग करते हैं, ऐसे धर्म की स्थापना की जाए जिसमें किसी भी मनुष्य का धर्म और जाति के अनुसार अंतर नहीं होना चाहिए। ऐसे समाज की उन्होंने कल्पना की।
उन्होंने वेद के सिद्धांतों को इसी रूप में देखा। जो वेदों में जो सिद्धांत हैं, जो अवधारणाएं, विचार हैं, उनको सभी मनुष्य के सामने रखा। स्वामी विवेकानंद केवल संत ही नहीं बल्कि महान देशभक्त, वक्ता, विचारक, लेखक और मानवता के पुजारी थे। कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद संत नहीं थे बल्कि महान देशभक्त थे। हर प्रकार से देश के प्रति वो समर्पित भाव रखने वाले थे। वक्ता का मतलब होता है बोलने वाले, विचारक का मतलब विचार रखने वाले, लेखक और वे लिखते भी थे, और मानवता के पुजारी थे, यानी मानवता का उद्बोधन देने वाले थे कि मानवता के आधार पर प्रत्येक मनुष्य ऊंच नीच नहीं होती, सभी मनुष्य इस धरती पर समान थे। एक बार कलकत्ता में भीषण प्लेग फैला, तब स्वामी जी ने महामारी से ग्रसित लोगों की तन मन धन से सेवा कर मानवता की मिसाल पेश की। प्लेग चूहों के द्वारा फैलाए जाने वाला एक रोग होता है, जो एक खतरनाक बीमारी होती है, जो संक्रामक होती है। इसमें बहुत तेज बुखार होती है और शरीर पर गिल्टियाँ निकल जाती। तो उसी समय कलकत्ता में ये बीमारी फैल गई। स्वामी विवेकानंद के द्वारा और इस महामारी से छुटकारा पाने के लिए और तन मन धन इत्यादि के द्वारा सेवा करके, और मनुष्य का जो महत्व है कि मनुष्यता क्या है, मानवता क्या है, इसका उदाहरण वास्तव में बढ़ चढ़ करके इन्होंने लोगों की सेवा करके अपना उदाहरण पेश किया। उन्होंने राम कृष्ण मिशन के लिए जो चंदा इकट्ठा किया था, उसे भी पीड़ितों की देखभाल में खर्च कर दिया। उन्होंने 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। यानी उन्होंने रामकृष्ण मिशन के लिए जो चंदा इकट्ठा किया था, यानी रामकृष्ण मिशन एक संस्था है, अर्थात 1 मई 1857 को रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इसका जो मुख्यालय है वो कोलकाता के निकट बेलूर में है। यह जो मिशन है, रामकृष्ण मिशन जो है, ये दूसरों के लोगों की सेवा करने के लिए और शुश्रूषा करने के लिए, सेवा भाव करने के लिए मानी जाती है। कर्मयोग सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, अवधारणा बताई जाती है। रामकृष्ण मिशन का भी ध्येय वाक्य रहा था, संस्कृत में बता रहा हूँ, आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय, अर्थात इसका सरलीकरण यह है कि अपने स्वयं के मोक्ष और संसार के हित के लिए है ये संस्था। ये मिशन दूसरों की सेवा में समर्पित और विश्व शांति के लिए लगातार अपने आप प्रयास कर रही है। इसकी शाखाएं देश विदेश में, यानी भारत में भी है और विदेशों में स्थापित है। रामकृष्ण मिशन को भारत सरकार द्वारा 1996 में डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार और 1998 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस प्रकार से उन्होंने संस्था की स्थापना की। यह मिशन दूसरों की सेवा और परोपकार को अपना कर्म योग मानता है। यानी बताया जाता है कि जो रामकृष्ण मिशन जो संस्था है, इसका ध्येय यह है कि ये दूसरों की सेवा और परोपकार के भाव रखती है। दीनहीन अफाइज लोगों की सेवा के लिए बताया जाता है, जो कि सनातन धर्म में एक प्रतिष्ठित सिद्धांत बताया जाता है कि सनातन जो धर्म है वह हमेशा हमेशा के लिए और दूसरों की सेवा के लिए यह सम्मानीय है और एक प्रकार का विचार माना जाता है। मात्र 39 वर्ष के अपने संक्षिप्त जीवन में स्वामी जी ने अद्भुत कार्य किए। 39 वर्ष की अवस्था में ये संसार से विदा हो गए थे और उनके द्वारा जो जितने भी कार्य किए उन कार्यों को अनोखा कार्य बताया जाता है। वे आने वाली पीढ़ियों को युगों युगों तक मार्गदर्शन करते रहेंगे। यानी उनके द्वारा जितने भी कार्य इस संसार की भलाई के लिए किए, आने वाली पीढ़ियाँ उनसे प्रेरणा लेती रहेगी। 4 जुलाई 1902 को उनका अलौकिक शरीर परमात्मा में विलीन हो गया। अलौकिक का मतलब होता है जो इस संसार का न हो, अर्थात उनकी जो आत्मा है वह परमात्मा में खो गई, विलीन हो गई।